हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग पाइसिस की, यानी कि मीन राशि वालों के लिए, और बताने की कोशिश करूंगी आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। वैसे तो मैं ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था हर एक इंडिविजुअल राशि के लिए, मैं 10 दिन की एनर्जी देख रही थी, पर सभी के लिए कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम की एनर्जी आई है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, आप रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग से जुड़े, नो मैटर आप आज जुड़ रहे हैं, एक महीने बाद जुड़ रहे हैं, तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग जनरल रीडिंग है गाइस, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे एनर्जी जुड़ती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग आपके लिए। एक कार्ड ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है। ओके, सो पाइसिस, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है नंबर 20, ट्रुथ, सच। एंड ये सच बोलते ही मुझे जो मैसेज चैनल हुआ वो एक कोर्ट रूम मुझे दिखा। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, एंड मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइस। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच की ही जीत होती है। हम कहते हैं ना, सच्चाई की ही जीत होती है। तो यस, अगर आप किसी और, ओ माय गॉड, और इसमें देखिए यहाँ पे भी तराजू का ही इमेज है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो चैनल हुआ इस ट्रुथ के मैसेज के साथ, वो ये कि झूठ कितना ही सुंदर क्यों ना हो दिखने में, कितना ही खूबसूरती से क्यों ना पेश किया गया हो, झूठ झूठ ही होता है। और सच कितना ही कड़वा क्यों ना लगे, सच सच ही होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपका कोई फैसला आना बाकी है, अगर आपका कोई कोर्ट के साथ कोई डीलिंग आपकी चल रही है पाइसेस, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहां पर कहीं ना कहीं आप एक फैसले का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रुथ के साइड में हैं या आप दी अदर साइड में है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि सच्चाई की जीत होगी। तो अगर आप सच्चे पथ पर खड़े हैं, अगर आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई क्योंकि आपने सच का साथ दिया है, तो जीत आपकी ही होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट मैसेज है सैक्रिफाइस, नंबर 12। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं बात करती है आपके लिए। ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, मतलब मैं शफल नहीं कर पा रही, मैं बता देती हूँ। ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए बता रहा है कि आपने अपनी इस पूरी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा अगर कुछ किया है तो सैक्रिफाइस किया है, और हमेशा दूसरों के लिए किया है। आप हमेशा ना, आप पहले ऐसे पर्सन थे, मतलब पहले, मतलब मान लीजिए अभी आपकी उम्र, अगर मान लीजिए इफ यू आर इन 25 to 30 या 30 to 40 की एज में है, तो जब आपका एक टीन एज टाइम चल रहा था, तब आप बहुत मस्त से, मतवाले से जिंदगी को खुल के जीने वाले लोग थे। उसके बाद जब आपकी लाइफ का एक फेज स्टार्ट हुआ, मैं कह सकती हूँ ये 5, 10 से 12 साल की एनर्जी है, जहां पर आपने देखा कि आपने ना सैक्रिफाइस वर्ड का मतलब सीखा कि यार चल, ये दोस्त है मेरा, मैं दोस्त के लिए कर देता हूँ, या ये मेरा फ्रेंड है, इसके लिए ये कर देता हूँ। आपने सैक्रिफाइस करना शुरू किया, और आपने करते करते अभी आप जिस स्टेज पर है, आपने इतना सैक्रिफाइस कर दिया है कि आपके खुद के प्लाटर में कुछ बचा ही नहीं है। यू आर एम्प्टी, आप खाली हो चुके हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज लगता है, जब भी आप अपने अपने लोगों को देखते हैं सफर करते हुए या कष्ट पाते हुए, आपको अभी भी लगता है, आप अभी भी भगवान से शायद यही दुआ करते हैं कि काश मेरे पास होता, काश मेरे पास वो रिसोर्सेज होता कि मैं इन चीजों को, जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों की नीड है, मैं कर पाऊं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है गाइस कि ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आएगा, और इसी साल आएगा। आप खुद देखना कि आप वो जो सोच के आपने रखा था ना, क्योंकि आपका दिल बहुत सच्चा है, आप बिल्कुल सच्चाई की राह पर है, और आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस अपनी जिंदगी में किया है, इसका रिवॉर्ड भी आप इसी साल देखेंगे। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5। एक और मैसेज आपके लिए पाइसिस। ओके, 2 मैसेज आया है आपके लिए, एक्सेलरेटेड मोशन एंड हार्ट चक्रा। ओके, कार्ड्स को मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ। ओके जी, वाओ, यहाँ पे आया है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, नंबर 4।
तो आपके लिए एंजल नंबर 44 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिख रहा है 444 तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 20 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यस, आपने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा किया है अपनी लाइफ में, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा किए हैं, आप हारे भी है, आप बहुत ज्यादा हारे हैं, आपने डिफीट वाली एनर्जी भी बहुत देखी है, बट आपका पेशेंस कहीं नहीं गया। आज भी अगर आप खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं ना, आज भी आप सबके लिए दुआ ही मांगते हैं। आपके मन से बद्दुआ जल्दी नहीं निकलती और आप बद्दुआ निकालना भी नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता है या आपके अंदर है कि आप कौन होते हो किसी को बद्दुआ देने वाले। आप यही सोचते हो कि ठीक है, जो भी हुआ शायद ये मेरा भाग्य था, ये शायद होना था, शायद मैंने किसी को पहले कुछ किया होगा, इसलिए शायद मैं ऐसा भोग रहा हूँ। तो इस चीज का कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक एक घर कर गया है, एक चोट सी बन गई, जिस वजह से आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हर्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। यानी कि आप कनेक्ट तो होते हैं चीजों से, बट बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही आप उनसे जुड़ना शुरू कर देते हैं ना, आपके अंदर एक उनसे दूर जाने का एक ऐसा सिचुएशन आपकी जिंदगी में बन जाता है कि आप अपने आप को फिर से दूर कर लेते हैं। ये आप जानकर नहीं करते, ये आपके ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्लान करके करते कि नहीं अब मेरी इससे बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है, या फिर अब मैं इससे बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने सारे थॉट शेयर कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। आप फिर से ना पुरानी चीजों के अंदर खींचे चले आते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक है। हो सकता है आपके काम बनते बनते नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, पास्ट में हुआ होगा कि बेवजह की बातें बनना आपके आसपास में, आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो सामने वाले का नहीं समझना। तो ये सारे सिर्फ आपके लाइफ में लेसन है जो आपको सीखने हैं। बस ये सोच लीजिए कि आपकी कार्मिक क्लिंजिंग हो रही है, यानी कि जब भगवान हमारी धुलाई करता है, हमारी सफाई करता है, तो सब कुछ निकलता है। तो निकलने के प्रोसेस का ये टाइम चल रहा है, और ये होने के बाद कहीं ना कहीं जो आप अचीव करेंगे, तो टॉप ऑफ द डेक में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, यानी कि आप एक नई शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको बोला भी, स्टार्टिंग में भी ट्रुथ का कार्ड आया था, जो चैनल मैसेज आया, मैंने आपको वो भी बताया, आप फिर से कुछ नया कर पाएंगे। काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस साल के अंत तक, और कुछ लोग अप्रैल 2025 तक अपना नया घर कर पाएंगे, अगर अब तक आपके पास आपका घर नहीं है। या आप में से कई लोगों का एक सपना हो सकता है कि आपका एक नया घर हो, आप अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट करें, अपनी मम्मी पापा का ये सपना पूरा करें। तो यस, कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 महीने हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अप्रैल 2025 इज द डेट कि जिस दिन आप इस चीज का इस चीज को देख पाएंगे अपनी जिंदगी में कि हाँ, ये सपना मेरा पूरा हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। लेट्स सी अब टैरो से क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव द एम्परर, 2 of cups, we have ace of coins, beautiful, we have 7 of coins and we have 6 of wands, beautiful, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ से पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यस, कहीं ना कहीं वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखकर मेरी एनर्जी फिर से चैनल हुई, एंड आपके लिए जो मैसेज यही आया है कि जी हाँ, जो भी फैसला होगा आपकी जिंदगी को लेकर, चाहे ये फैसला ऐसा कुछ हो जिससे आपको किसी के साथ परमानेंटली आपको दूर जाना पड़े, या फिर आपका कोई रिश्ता टूट रहा हो और कहीं ना कहीं आप उसमें टॉक्सिक सिचुएशन थी इसलिए आप उसमें फंस गए, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई कार्मिक लेसन लेना था उस इंसान के साथ इसलिए आप स्टक थे, तो यस, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और आप एक जिसे कहते हैं ना, एक चैन की सांस आप कहीं ना कहीं लेने वाले, क्योंकि अब आपको जरूर समझ में आ गया है अपनी जिंदगी के इतने सारे लेसन लेते लेते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे कहते हैं ना, हाथ पांव मारने से, चीजों को पकड़ के रखने से वो चीजें अगर नहीं रहना चाहती हमारी मुट्ठी में, तो वो निकल ही जाती है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है, आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे जिनका भाग्यांक हो सकता है, यानी कि पूरे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करूं तो कुछ लोगों का यहाँ पर भाग्यांक हो सकता है 8 हो, कुछ लोगों का यहाँ पर 4 नंबर मूलांक हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोगों का 1 नंबर भी हो सकता है मूलांक हो।
और यहाँ पर 2 नंबर की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 4, 1, 2, 8, 9, ये कुछ नंबर्स बार बार मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस आपके साथ हो सकता है। दूसरी बात, आपकी सोल जो है वो बहुत लंबी यात्रा कर कर आई है, और काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जुड़े हैं, जो साइकिक भी है पर अपने एनर्जी को चैनल ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है आपके अंदर, वो कई जन्म लेकर कई सारे संस्कार लेकर आए, एंड यू आर अ वेरी मैच्योर सोल। ठीक है, आपकी सोल बहुत मैच्योर्ड है। आप वक्त से पहले ही बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। नो मैटर व्हाट इज योर एज, आप अभी किस एज में हैं, किस फेस में हैं, बट आपके अंदर समझ बहुत जल्दी आ गई थी। जिम्मेदारियों का एहसास आपको बहुत पहले हो गया था। काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है कि हो सकता है आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में उठाई है कि आप में से कई लोग जो है वो कॉलेज नहीं जा पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी स्कूलिंग नहीं पूरी हुई, कुछ डिग्री आप कर रहे थे वो आधी अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा थी। आप में एम्परर क्वालिटी है, यू आर एन एम्परर। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करने आए हैं या फिर कुछ ऐसा करने आए हैं जो एक आम इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल है, बट आपके लिए बहुत आसान है। बस ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि ये जो वक्त जा रहा है इसको थोड़ा सा जाने दीजिए। इतना आपने सब्र कर लिया, इतना आपने सैक्रिफाइस कर लिया, इतना आपने सारा चीज देख लिया, दुख दर्द हर चीज आपने देख लिया। तो ये जो समय है ये जैसे ही थोड़ा सा हील होगा, क्योंकि वक्त से पहले और समय से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये जो टाइम जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा, तो सारी वो चीजें जिसकी आपने उम्मीद लगा के बैठे हैं या फिर जिस भी चीज का आप इंतजार करें, वो एक के बाद एक होता ही चला जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को ढूंढ रहे थे, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे थे, या फिर अगर ऐसा कोई पार्टनर आपसे जुड़ना चाह रहा है जिसके साथ आपको एक कनेक्शन फील होता है, ठीक है, जिसके साथ आपको बात कर या जिसके साथ आपको अपने थॉट शेयर कर ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे ही कोई इंसान जिंदगी में रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल इस पर्सन से कनेक्ट कर पाएगा। ये पर्सन कहीं ना आपकी सोल फैमिली हो सकती है, इसका आपका किसी पास जन्म से रिश्ता रहा है। इसलिए जब भी आप इस पर्सन से कनेक्ट कीजिएगा, यू विल फील एनर्जेटिक, आपके अंदर वो वाइब आएगी। दूसरा, एस ऑफ कॉइंस आए हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, या तो आपका प्लान हो सकता है या किसी और का प्लान हो सकता है, उस पर अगर आप काम कीजिएगा। यहाँ पर एनर्जी जुलाई की आ रही है, तो अगर आप किसी के बिजनेस प्लान में पार्टनरशिप में जाते हैं या फिर अगर उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले 6 महीने में, यानी कि अगर मान लीजिए काम जुलाई से स्टार्ट होता है और आने वाला जो 6 महीने है, यानी कि दिसंबर जनवरी तक में, आप उस चीज को सक्सेसफुली एक मुकाम तक पहुंचा पाएगा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ओके, यहाँ पर अगला मैसेज ये है कि आपके काम की शुरुआत हो रही है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उस काम की भी शुरुआत आप देखेंगे। जुलाई से उसमें चेंजेस आने शुरू होंगे, यानी कि अगर आप अभी उसको शुरू करते हैं इन द मंथ ऑफ में, जुलाई तक आप देखिएगा कि इस काम का एक आउटपुट आपको दिखाई देने लगा है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका मुझे फल दिख रहा है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हो सकता है आप लोगों ने एग्जाम दिया हो, तो एग्जाम का जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा। सो कांग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए पाइसेस। गोइंग विद द फ्लो, थंडरबोल्ट, turning in, beyond illusion and innocence. Beautiful. यहाँ से एडवेंचर का कार्ड आया है आपके लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आपकी रीडिंग पर कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इस पे अभी आप कुछ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को जाने दीजिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छे होगा। कंफर्मेशन कार्ड है, यहाँ पे लिखा है गोइंग विद द फ्लो, यानी कि जैसा चल रहा है, आपको जो लेसन लेना था, आपको जो पता करना था, आपको पहले से ही पता था। इन शॉर्ट, आप में से कई लोग, जैसे कि मैंने बताया, बहुत साइकिक हैं आप। आपकी सोल जो है वो बहुत मेच्योर्ड सोल है, जैसे कि मैंने बोला। तो आपको पता है कि क्या होगा, आप अंदर से बिल्कुल ये जानते हैं कि जो है बस यही है। आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या है,
बस सिचुएशन यही है कि आप प्रेजेंट सेल्फ में 3D रियलिटी में चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 10 तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो इसलिए आपका जो कंफर्मेशन है वो कंफर्म नहीं होता, आप कंफर्म किसी चीज को नहीं कर पाते। तो ये कंफर्मेशन मैसेज है आपके लिए गाइस कि अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, सब अच्छा होगा। थंडरबोल्ट का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको ये एहसास हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर जिनसे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि यही वो पर्सन होगा। आप उस पर्सन से बिल्कुल जुड़ेंगे आने वाले वक्त में, और कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि कुछ रिश्ते प्यार से भी बहुत बढ़कर होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिंदगी में कि जिनके साथ हो सकता है कि आपका फिजिकल टर्म ना हो उस पर्सन के साथ, बट आपकी आत्मा से वो पर्सन इतना ज्यादा जुड़ा हुआ होता है कि आप फुलफिल्ड अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा है, एक और मैसेज इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जिनके साथ जुड़े हुए थे, आपकी अगर शादी हुई है और अभी सेपरेशन या ऐसे डिवोर्स का कोई मामला चल रहा है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट तो थे बट कार्मिक सोलमेट थे आपके। ये आपको कुछ लेसन देने के लिए आए थे और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, और उनका काम ही उतना ही था। ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आए, आपने इसको नोटिस नहीं किया, इस पर्सन को, आपने इस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हमेशा वो पर्सन ने आपको इंपॉर्टेंस दिया, उसने आपको स्पेशल फील करा। आपने हो सकता है बहुत कम टाइम ऐसा हुआ हो जब आपने उस सामने वाले को स्पेशल फील करा, बट वो पर्सन ने हमेशा कोशिश की अपना एक प्रेजेंस दिखाने की, अपना अपने आपकी लाइफ में जगह बनाने की। और फिर जब उस पर्सन ने अपनी जिंदगी में जगह बनाई और जैसे ही आपका अटैचमेंट उस पर्सन से हुआ, वो पर्सन आपकी जिंदगी से दूर चला गया। तो वो कहीं ना कहीं कुछ आपको सिखाने आया था। क्या सिखाने आया था अगर आप मुझसे पूछे, वो आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट सिखाने आया था। कई लोगों के लिए मैसेज है, मैं नहीं जानती किसके लिए भी है, चैनल हो रहा है मैं बता रही हूँ। तो ये पर्सन आपको सिखाने आया था अटैचमेंट और डिटैचमेंट की। अटैच कब होना है और डिटैच कब होना है, कब जुड़ना है और कब निकल जाना है उस चीज से। ये शायद आपको नहीं पता था। ये पॉज कहाँ लगाना है आपकी लाइफ में, स्टॉप कहाँ बोलना है, ये आपको अपनी लाइफ में नहीं पता था। किया आपने बहुत बड़ा बड़ा काम है अपनी जिंदगी में, बट ये चीज आपको नहीं पता थी। तो इस पर्सन के रूप में ये पर्सन आपके लाइफ में आया, आपके लाइफ से जुड़ा, आपके साथ इतना घुला मिला, और जैसे ही आपने अपना दिल, अपना सब कुछ इस इंसान को दे दिया, ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। तो ये चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने एक हाथ से किसी को लिया तो दूसरे हाथ से किसी को दिया, बस जो जिसको दिया है उसको आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही इस पर्सन, आप ये पर्सन जो टॉक्सिक रहा है या जो कार्मिक लेसन आपको देने आया था, ये आपकी लाइफ से पूरा आउट होगा, आपके माइंड से पूरा आउट होगा। वो पर्सन को आप इन करेंगे और आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया आपके वर्क लाइफ को लेकर कि अगर आप कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो वो आप देख पाएंगे। तो ये जो आप शुरुआत करेंगे, ये आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके पैशन से जुड़ा हो, जो काम करने में आपको मजा आता हो, और ये आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे भी बताया, काफी लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा था कि अगर आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी के बिजनेस में हेल्प करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो आपके सोच से परे वो काम चलेगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि बहुत अच्छा होगा। और वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप एक बहुत प्योर हार्टेड इंसान है, आपका दिल बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हैं ना, दिल से जुड़ा हुआ करते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग, ये आपके लिए भी ब्लेसिंग है, खुद के लिए भी और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देख लेते हैं थोड़े से और मैसेज आपके लिए। यू आर परफेक्ट एज यू आर, अभी मैंने आपको बोला और ये कंफर्मेशन मैसेज आया है आपके लिए। द शार्क, ब्यूटीफुल। Declutter your mind, store only that which serves you। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि अपने दिमाग से उन सारे थॉट्स को निकालिए जो मैंने ऊपर के एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपको मैसेज बताया था। सेम मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने दिमाग से उन सारी चीजों को हटाइए या निकालिए जिसका काम हो चुका है, उसको मत रखिए और अपने दिमाग के स्टोरेज की जगह बढ़ाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लटर है। नेक्स्ट है Strut your stuff, show your true colors। और उसके बाद जब आप बिल्कुल अपने दिमाग को खाली कर ले, शांत कर ले, उसके बाद जो आप हैं, जैसे आप हैं वैसे अगर आप अपने काम को करते हैं, या फिर वैसे अगर आप स्ट्रैटेजिकली आप जैसे हैं अपने काम को शुरू करते हैं,
तो आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल है। और देखिए डायमंड का कार्ड जंप किया है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जिनको पहाड़ों में जाना है। यहाँ पे हिल्स का कार्ड आया है और ये मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, वाओ, मैसेज भी कितना अच्छा है। और स्टार्टिंग मैसेज ही यही था कि जो ऑब्स्टिकल रहे हैं आपके लाइफ में, आपकी पूरी रीडिंग भी यही थी, वो अब खत्म होने वाला है, आप उसको ओवरकम करने वाले हैं। डायमंड का कार्ड आया है, यू शाइन लाइक अ डायमंड, यूल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। आपको मिलने वाला है, आपको कोई देने वाला है एक बेहद ही खास तोहफा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। चलिए देख लेते हैं और 2 मैसेजेस आपके लिए, फिर हम देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। स्पाइसीज, मीन राशि वालों के लिए क्या है। ओके, तो बहुत सारे हैं। ओके, आपके लिए 3 ही आ रहे हैं, बार बार मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे है पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। ये भी मैसेज मैंने आपको बताया था कि किसी ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट रहा है, या फिर मान लीजिए कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो फ्रूटफुल नहीं रही, जो टॉक्सिक रही, जो बहुत कार्मिक रही। तो उससे अब आपका निकलने का समय, कंफर्मेशन है, ये आ चुका है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, ये भी मैंने आपको बताया था एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, कि अब कुछ सॉलिड आप स्टार्ट करने वाले हो, उसकी फाउंडेशन जो है बहुत अच्छी होने वाली है और सक्सेस तो आपका होगा ही। 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था, ये भी कंफर्मेशन कार्ड है। विक्ट्री इन सम एंडेवर्स, चलिए फिर से कंफर्मेशन कार्ड है आपके लिए कि विक्ट्री तो आपके लाइफ में है ही, बस आपको यकीन करने की जरूरत है कि हाँ वो आप ही है जिनसे ये चीज हो सकती है। राइट, चलिए फाइनल एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं मीन राशि वाले। ईज एंड ग्रेस, तो अपने कामों को, जैसे कि गो विद द फ्लो का कार्ड आया था, बहुत ही आराम से, बहुत ही ग्रेसफुली अपनी जिंदगी को चलाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जिस दिन इस बात को मान लीजिएगा, जिस दिन अपने दिमाग को इस सारे क्लटर से साफ कर लीजिएगा ना, लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। डिवाइन टाइमिंग, मैंने इतनी रीडिंग की, ये कार्ड नहीं आया था किसी के लिए, सिर्फ आपके लिए आया। तो यस, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। बॉटम से आपके लिए आया है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यस, अगर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर किसी रिश्ते से अगर आप बाहर आ रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहती है कि डिवाइन टाइमिंग है, ये होगा ही। 3 बार कंफर्मेशन आया है। बस उस पर्सन को माफ कीजिए और जाने दीजिए। उस पर्सन से आपको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने आया था अटैचमेंट और डिटैचमेंट। यही है आपका मैसेज स्पाइसीज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।